मेरे दोस्त, यह कहानी वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर एक साहस और कौशल की कहानी है जो गार्डन कुक और उनके परिवार और दो क्रूकमैन यानी नाव चलाने वाले के साथ समुद्र की यात्रा के लिए निकल गए। क्या ये सारे लोग जीवित बचते हैं, देखेंगे इस वीडियो में। जुलाई 1976 में नरेटर, उनकी वाइफ मैरी, बेटा जोनाथन, बेटी सुजैन, ये सभी लोग एक जगह प्लायमाउथ इंग्लैंड से पूरी वर्ल्ड की चक्कर लगाने के लिए बोट से अपनी यात्रा शुरू किए। 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक भी इसी तरह बोट पर पूरी वर्ल्ड की सैर किए थे, तो सोचे कि हम भी कर लेते हैं। जिस बोट से सभी लोग ट्रैवल करते हैं उसका नाम वेव वॉकर था, जो कि 23 मीटर लंबा और उसका वजन 30 टन था। उन्होंने अपना पहला दिन वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक का सफर किया, जिसका लंबाई 1,05,000 किलोमीटर था। फिर उन्होंने दुनिया का सबसे रफ सी में यात्रा करने की सोची, जिसका नाम सॉदर्न इंडियन ओशियन था। 2 नाव चलाने वाले भी साथ गए। पहले का नाम लैरी विजिल था, जो कि अमेरिका का था, और दूसरा का नाम हर्ब सिगलर था, जो कि स्विस से था। इसके बाद सभी को मजबूत हवाओं और आंधियों का सामना करना पड़ा। वेव बहुत बड़ा और खतरनाक था, 15 मीटर ऊंचा था। 25 दिसंबर को बोट सॉदर्न इंडियन ओशियन में केप टाउन से लगभग 3500 किलोमीटर ईस्ट में था। पूरे परिवार ने अपना न्यू ईयर बोट में ही मनाए। 2 जनवरी को बहुत बड़ी बड़ी एयरवेव चल रही थी। बहुत तेजी से बारिश भी हो रही थी। जो बोट चला रहे थे वे बोट की स्पीड कम किए ताकि बोट डूब ना जाए। यह एयरवेव्स और रेनफॉल इतना डेंजर था कि सभी लोगों ने अपना लाइफ रैफ्ट, ड्रिल, लाइफ जैकेट सब चीज तैयार कर लिए थे, ताकि डूबने के बाद यह सारे चीज उन्हें बचाने में काम आए। उसी शाम 6 बजे वे वॉकर बोट में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट के कारण नरेटर समुद्र में गिर गए। अरे बचाओ बचाओ, दोबारा घूमने नहीं आऊंगा मैं। इसके बाद और लहर आई और इस लहर ने नरेटर को वापस बोट पर फेंक दिया। चलो वो बोट पर वापस तो आ गए ना। समुद्र में गिरने के कारण उनके मुंह, लेफ्ट रिब्स और दांत टूट गए। चोट लग गई रे बाबा। इतनी चोट के बावजूद नरेटर ने सिचुएशन को कंट्रोल किया। 2 नाव चलाने वाले हर्ब और लैरी पागलों की तरह नाव में भरी पानी को बाहर फेंक रहे थे। नरेटर आधे तैरते हुए चिल्ड्रंस केबिन में पहुंचे और बच्चों से पूछे, क्या तुम लोग ठीक हो? जोनाथन, जो कि उनका बेटा था, कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। लेकिन सुजैन, जो कि उनकी बेटी है, वो कही, पापा मेरा सर में थोड़ा चोट लग गई, दर्द हो रहा है। उसका सर में थोड़ा चोट लग गई थी। हथौड़ा स्क्रू लेकर नरेटर टूटी हुई जगह बोट में रिपेयर करने लगा, जहाँ से बोट में पानी भर रहा था। एक और दिक्कत हुई, उनके हैंडपंप ने काम करना बंद कर दिए, जिसके कारण नाव में पानी बाहर निकाला नहीं जा पा रहा था। इसके बाद नरेटर को याद आया कि चार्टरूम फ्लोर में इलेक्ट्रिक पंप भी है, तो नरेटर ने इस इलेक्ट्रिक पंप को आउट पाइप से कनेक्ट किए। चलो शुक्र है कि यह पंप काम कर रहा था। पानी को नाव से निकाला गया। पूरी रात नाव की रिपेयरिंग किया गया और रेडियो सिग्नल भेजा गया, लेकिन मेडे कॉल से इन्हें कोई भी जवाब नहीं मिला। मेडे कॉल्स इंटरनेशनल रेडियो सिग्नल को रिसीव करता है। दोस्त, हम देखे थे कि सुजैन को चोट लगी थी, तो सुजैन का सिर पूरी तरह से सूज गया, उसकी आंखें काली हो गई और उसके आर्म पर भी गहरा चोट लगा है। अपनी चोट के बारे में पूछे जाने पर वह अपने फादर से कहती है, पापा हम लोगों को बचाने की कोशिश ही तो कर रहे थे ना, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पूरा परिवार लहर खत्म होने तक 15 घंटे तक सरवाइव किए। वाटर लेवल काफी हद तक कंट्रोल हो गई थी, लेकिन पानी अभी भी धीरे धीरे करके बोट में आ रही थी। बेचारे लोग, सभी ने प्लान बनाए कि एक आदमी सोएगा तो दूसरा आदमी काम करेगा, फिर दूसरा आदमी सोएगा तो पहला आदमी काम करेगा। वाटर वेव यानी लहर के कारण वेव वॉकर बोट पूरी तरह से डैमेज हो गया था। वह ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंचने की हालत में नहीं था, इसलिए सभी ने डिसाइड किया कि एक आइलैंड में रुकेंगे, जिसका नाम एम्स्टर्डम था, जो कि एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। लेकिन वे लोग वहां तक पहुंच पाए इसका संभावना बहुत कम थी।
36 घंटे लगातार पानी निकालने के बाद वे राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन यह राहत ज़्यादा समय के लिए नहीं था। 5 जनवरी की सुबह को मौसम फिर से खराब होना शुरू हो जाता है। नरेटर बच्चों को सांत्वना देने जाते हैं तो जोनाथन, जो कि नरेटर का बेटा था, वह कहता है, पापा अगर हम एक साथ हो जाते हैं ना तो हम मरने से भी नहीं डरते हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर पापा। उस शाम नरेटर और उनकी वाइफ अपने हाथ जोड़कर बैठते हैं और सोचते हैं कि उनका अंत निकट आने वाला है। वे उस तूफान में सफ़र करते हैं। नरेटर की बेटी सुजैन एक ग्रीटिंग कार्ड जो कि वो खुद से बनाई थी लेकर नरेटर के पास आती है। इस कार्ड के सामने उसने फादर मदर के कार्टून बने थे और उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ 2 फनी लोग हैं जो कि हमें हंसाते हैं। आई लव यू बोथ। बेटी तो पापा की प्यारी होती है ना। सौभाग्य से वे शाम तक आखिरकार एम्स्टर्डम आइलैंड को खोज ही लेते हैं। नरेटर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जब जोनाथन, नरेटर का बेटा, पास आता है तो वह बोलता है, पापा क्या मैं आपको गला लग सकता हूँ? क्यों बेटा? क्योंकि आप दुनिया में सबसे अच्छे पापा हैं और बेस्ट कैप्टन भी हैं। बेटा भी अपने पापा से प्यार करता है। जल्द ही वे आइलैंड पर पहुंचते हैं। उस आइलैंड के लोग नरेटर और सभी लोगों को बधाई देते हैं। इतनी उथल पुथल जिंदगी के बाद नरेटर को जमीन पर पैर रखना बहुत अच्छा लगता है। नाव चालक हर्बी और लैरी, वाइफ मैरी, डॉटर सुजैन और सन जोनाथन सभी सेफ थे। सुजैन को चोट लगी थी, फिर भी वह हिम्मत दिखाई। बेटा जोनाथन तो मरने से भी नहीं डरता। सभी लोग बहुत खुश हुए।